इन टू डेज इफ़ यू आर हंग्री यू कैन ऑर्डर फूड ऑनलाइन वेरी इजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाहर चाहे कैसे मौसम हो अब तक वो खाना पहुंचा दिया जाता है, और जो लोग अब तक वो खाना लेकर के आते हैं उन्हें बोला जाता है गिग वर्कर्स, और उनको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं सब के बारे में बातें करने वाले हैं। द गिग इकोनॉमी, अ प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। लेकिन इसके साथ कभी भी इनसिक्योरिटी और बर्नआउट की बात नहीं की जाती है। तो गिग इकोनॉमी के अंदर आप एक टेम्परेरी वर्क कर सकते हैं, वो भी इंडिपेंडेंस तरीके से। और ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ना ही बॉस होता है और ना ही एक शेड्यूल होता है कि आपको इतना ही काम करना पड़ेगा, बट जितना ही सुनने में अच्छा लगता है उतना ही ज़्यादा ये डार्क भी है, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी होती है, नो बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हो तो जब तक उस कार को ड्राइव कर रहे हैं तब तक तो आपकी इनकम बनती रहेगी, बट जैसे ही आपने उस कार को ड्राइव करना बंद कर दिया उधर आपकी इनकम नहीं बनेगी। और क्या यही फ्रीडम है? गिग वर्कर्स के साथ ऐसा ही होता है, जितने ज़्यादा उनको ऑर्डर्स मिलते हैं उनको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है। बट अगर सोच के देखो कि अगर बाय चांस उसको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिले तो उसको वो सैलरी नहीं मिल पाएगी, और वो अपनी डेली मील्स को भी पूरा नहीं कर पाएगा। और ये फ्रीडम सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। कोई भी वर्कर्स यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता। उसको जो ऑर्डर मिलता है उसे वहीं पर जाना होता है और उसे वहीं डिलीवर करना पड़ता है, और वहीं से उसे वापस आना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इनकी सैलरी से इनके पेट्रोल का खर्चा भी कट कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 75% गिग वर्कर्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो ओवर टाइम भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी ज़्यादा फ्रीडम और इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है कि जिससे कि वो अपना अच्छे से गुजारा कर सके। जैसा कि हम पहले ही बातें कर चुके हैं कि ना ही तो यहाँ पर इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और ना ही इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव्स और रिटायरमेंट प्लान्स भी देखने को मिलते हैं, बट गिग वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें जब चाहे काम से निकाल दिया जाता है। अगर एक गिग वर्कर्स की रेटिंग भी कम होती है तो उसका इफेक्ट उसके पूरे लाइफ टाइम पर पड़ सकता है, या उसे अपनी जॉब भी खोनी पड़ सकती है सिर्फ एक ख़राब रेटिंग की वजह से। तो गिग वर्कर्स की जॉब बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बस वो अपनी डेली मील्स को पूरा करने के लिए ये करते हैं। और बाय चांस अगर आपका कुछ भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसका खर्चा कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। आपको अपनी सेविंग्स को ही वहाँ पर लगाना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि आप इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो इनकी मदद करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जैसे आप चाहे इनकी मदद कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेन अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है, अगर आप कभी भी गिग वर्कर्स के साथ कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं या अगर आपका कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको काम अच्छा लगता है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग दें, क्योंकि आपकी एक रेटिंग का इफेक्ट इनके पूरे करियर पर पड़ता है। अगर इनकी रेटिंग अच्छी होगी तो इनकी सैलरी भी अच्छी होगी और इनको काम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर इनकी रेटिंग ही कम होगी तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि इन्हें वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा और इनके पास फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है काम करने का। एंड सेकंड इज, अगर आपका मन हो तो आप इनको टिप वगैरह दे करके इनकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं।